मेरी चुप्पी को लोगों ने घमंड समझ लिया। क्या चुप रहना सच में घमंड होता है, या फिर ये उन लोगों की मजबूरी होती है जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं बचता? मैं एक सास हूँ, हाँ, वही सास जिसके नाम से ही लोग भौहें चढ़ा लेते हैं। पर आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो बातें सुनाना चाहती हूँ जो मैंने कभी किसी से नहीं कही। मैं बचपन से ज्यादा बोलने वाली नहीं थी। माँ कहा करती थी, बेटी, कम बोलने वाली औरत ज्यादा सहने वाली होती है। तब ये बात समझ नहीं आई। आज हर शब्द समझ आता है। शादी के बाद इस घर में आई तो नई थी, डरी हुई थी। सास ससुर थे, नए रिश्ते थे, नए नियम थे। मैंने सीखा, बोलने से पहले सोचना, हंसने से पहले देखना और रोने से पहले अकेला होना। धीरे धीरे मैं इस घर की बहू से इस घर की जिम्मेदार औरत बन गई। सबका ध्यान रखा, पर खुद का वो कहीं रास्ते में छूट गया। फिर मेरा बेटा हुआ, मेरी दुनिया, मेरी आवाज़, मेरी ताकत। उसके लिए मैं बोलती थी, उसके लिए लड़ती थी, उसके लिए हर ताना अपने सीने पर ले लेती थी। पर वक्त बहुत चालाक होता है। बेटा बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई, उसके सपने, उसकी शादी। जब उसकी शादी हुई तो मैंने सोचा, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब मैं थोड़ा आराम करूंगी, थोड़ा चुप रहूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये चुप्पी एक दिन मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगी। शादी के बाद घर में नई बहू आई, अच्छी लड़की थी, पर नई सोच के साथ। मैंने खुद को पीछे कर लिया। सोचा, अब ये घर उसका है, मैं क्यों बोलूं? अगर कुछ अच्छा लगे तो मुस्कुरा देती, अगर कुछ बुरा लगे तो चुप रह जाती। पर लोगों ने मेरी चुप्पी पढ़ी नहीं। उन्होंने बस अपनी अपनी किताबों में अपने मतलब के अर्थ लिख लिए। कोई कहता, बहुत घमंडी है, बोलती ही नहीं। कोई कहता, लगता है खुद को बहुत बड़ा समझती है। और कोई तो ये भी कह गया, इसको किसी की जरूरत ही नहीं। काश किसी ने ये भी पूछा होता कि मुझे बोलने की जरूरत किसने छोड़ी। एक दिन बहू ने कहा, मां जी, आप कभी कुछ कहती ही नहीं, आपको लगता है हम सब गलत हैं। मैं कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से बोली, नहीं बेटी, मुझे बस आदत हो गई है। पर आदत किस चीज़ की? चुप रहने की या अनसुना होने की? मेरे बेटे ने भी एक दिन कह दिया, माँ, आप बहुत रिजर्व रहती हो, सबसे दूरी बनाकर रखती हो। मैं हंस दी, क्योंकि अगर सच कह देती तो शायद वो सह नहीं पाता। मैंने दूरी नहीं बनाई थी बेटा, बस हर बार जब बोलना चाहा तो लगा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। घर में बातें होती हैं, मेरे सामने भी, पर मुझसे नहीं। मैं वहीं होती हूँ, पर जैसे मौजूद नहीं। त्योहार आते हैं, मेहमान आते हैं, सब हंसते हैं, और कोई ना कोई कह देता है, मां जी तो बहुत शांत हैं, थोड़ा घमंड है शायद। उस वक्त दिल करता है पूछूं, अगर मैं रोती तो क्या आप समझते? अगर मैं चिल्लाती तो क्या आप सुनते? पर मैं फिर चुप हो जाती हूँ, क्योंकि अब चुप रहना मेरी पहचान बन चुका है। रात को जब सब सो जाते हैं तो मैं जागती हूँ, पुरानी बातें याद करती हूँ। वो दिन याद आते हैं जब मैं भी हंसकर बोलती थी, अपनी बात रखती थी, अपने हक के लिए खड़ी होती थी। पर हर बार मुझे चुप कराया गया। घर की इज्जत, रिश्तों की मर्यादा, औरत को सहनशील होना चाहिए। और अब जब मैं सच में चुप हूँ तो लोग कहते हैं, घमंडी है। काश घमंड होता, कम से कम दिल इतना खाली तो न होता। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, न बहू से, न बेटे से, न दुनिया से। बस थोड़ा दुख है कि मेरी चुप्पी को कभी मेरी मजबूरी नहीं समझा गया। आज भी अगर कोई मुझसे पूछे, मां जी, आप इतना कम क्यों बोलती हैं, तो शायद मैं कहूँगी, क्योंकि ज्यादा बोलने वाली औरत अकेली नहीं होती, और मैं बहुत अकेली हूँ। अब आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हर चुप औरत घमंडी होती है, या फिर हम सब उसकी चुप्पी को समझने से बहुत पहले उस पर फैसला सुना देते हैं?